हो ज्वाला रोक के दिखाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर हम मौजूद हैं बड़ी माँ के घर पर। अभी देखिए भाभी हैं और इनसे भी खास बातचीत हम लोग करेंगे, क्योंकि यह प्रयागराज जाके आई हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना भगदड़ मच गया, संगम में कैसी स्थिति थी, आप सब न्यूज़ पर देख ही रहे हैं। और इसका कारण क्या है जानने का प्रयास करेंगे। और वहाँ पर गई थी भाभी तो कैसी व्यवस्था योगी जी द्वारा की गई थी, सरकार की क्या व्यवस्था थी, इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये बताने का प्रयास भी करेंगे हम लोग कि क्यों भगदड़ हुआ और कैसी स्थिति, अगर आप लोग चाहें तो भगदड़ नहीं होगी, आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ से स्नान करके आ सकते हैं। क्योंकि अमृत वर्षा किसी एक स्थान पर नहीं हुई, पूरी गंगा जी ही अमृत हैं। और आप सब जानते हैं कि गंगा जी की पावन धरती पर प्रयागराज में आपने कदम रखा, वहाँ किस घाट पर आप स्नान करते हैं ये मायने नहीं रखता है, आपके भाव कैसे हैं, आपकी श्रद्धा कैसी है, और इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस श्रद्धा से, किस भावना से कैसे गए हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए। और यदि आपकी भावना सच्ची है तो आप स्नान जहाँ भी करें वह पवित्र हैं। आप घर पर भी करते तो भी पवित्र है, और अगर वहाँ पर पहुँच करके आप किसी भी घाट पर जहाँ भी सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है या दिया जा रहा है वहाँ आप स्नान करते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि किस जगह अमृत की वर्षा नहीं हो रही है, सभी जगह है। और अभी शाम तक का मुहूर्त भी है स्नान करने के लिए। और वैसे तो महाशिवरात्रि तक का महाकुंभ ये चल रहा है, आप जिस दिन चाहें वहाँ नहा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, हम तो वहाँ पर नहीं गए थे, कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी भाभी और भैया हमारे गए थे वहाँ पर, उन्होंने वहाँ देखा, महसूस किया, वहाँ की व्यवस्था को देखा। वहाँ पर संगम नगरी में स्नान भी किए वो लोग और वापस भी आ चुके हैं। अभी हमारे साथ वो मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसी स्थिति थी वहाँ पर। तो भाभी बताइए कि जब आप लोग गए थे तो वहाँ पर क्या स्थिति थी, क्या सरकार द्वारा वहाँ पर अच्छे इंतजाम किए गए थे या नहीं किए गए थे? बहनी, वहाँ का व्यवस्था तो ये था कि देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था कि हम तो ये कहे थे भैया से कि एक दिन और रुक जाइए, लेकिन उनका तबीयत ख़राब हो गया था, इसके लिए हम लोग चले आए। और व्यवस्था जो ये पब्लिक कह रही है कि मोदी जी और योगी जी का, कि जो ये पब्लिक कह रही है कि गलत है, उनका गलती है, योगी जी व्यवस्था नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए, ये सब गलत बात है। हम तो गए थे तो देख के आए हैं कि व्यवस्था कितनी अच्छी थी, और हर जगह पंडाल में भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, उस तरह से भी बहुत व्यवस्था बहुत मतलब अच्छी थी। और जहाँ बस ले जाके झूसी में छोड़ता है वहाँ का व्यवस्था आप लोग देख, विश्राम करें, तुरंत पुलिस लगी है ले जाके, और वहाँ टेंट दिखाती है, बोलती है कि बोलते हैं लोग कि यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ लगा, जो नहीं व्यक्ति जानता है उसको भी ले जाते हैं वो लोग। अब इस इतना व्यवस्था करने के बाद अगर जो पब्लिक कह रही है कि नहीं ये गलत है, मोदी जी नहीं व्यवस्था किए हैं, योगी जी नहीं व्यवस्था किए हैं, ये तो गलत बात है। अब पब्लिक को चाहिए ना कि इतना व्यवस्था के बाद हम कैसे जाएं, हम कैसे स्नान करें, तो ये तो पब्लिक जानेगी कि ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि भाभी ने अपना राय किस तरह से अच्छे तरीके से व्यक्त किया, वहाँ के अनुभव को बांटा आप लोगों के समक्ष। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सभी अच्छे से प्रयागराज में स्नान करें और सही सलामत घर वापस आएँ। ऐसी कोई अव्यवस्था न हो कि जिसके कारण आपके परिवार को कष्ट उठाना पड़े या किसी से भी आप बिछड़ें, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिछड़ने का गम क्या होता है। और आप गए हैं वहाँ पर, हम सभी प्रसन्न हैं, जो गए हैं वो लोग भी और जो नहीं हैं वो भी। लगातार हम लोग न्यूज़ पर देख रहे हैं वहाँ की बातों को। तो ये जो हादसा हुआ उसके लिए तो हमें बहुत ही हृदय से हम लोग दुखी हैं। और यही इसी
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सकें हमारी बात को, हमारे भावों को समझें। हमारा बिल्कुल भी यह कहने का मंतव्य नहीं है या विचार नहीं है कि आप गंगा में स्नान न करें। हम सभी चाहते हैं आप गंगा में स्नान करें, वहाँ पर भ्रमण भी करें और समुचित मतलब अच्छे तरीके से आप स्नान करने के बाद अपने अपने घरों को आएँ, ताकि सभी लोग घर परिवार सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।